क्या केवल एक व्रत इंसान का भाग्य बदल सकता है? क्या सच्ची भक्ति से स्वयं भगवान विष्णु धरती पर प्रकट हो सकते हैं? आज की इस रहस्यमयी और चमत्कारी कथा में जानिए उस महान रानी पद्मिनी की कहानी, जिसने अपने पति की वर्षों की असफल तपस्या को एक ही एकादशी व्रत से सफल कर दिया। एक ऐसा व्रत जिसने जन्म दिया उस योद्धा को जिसके नाम से तीनों लोक कांप उठे, सहस्त्रबाहु अर्जुन। तो आइए श्रद्धा और विश्वास से भरपूर पद्मिनी एकादशी व्रत की इस अद्भुत कथा को सुनते हैं, केवल आपके अपने चैनल सिर्फ कथा आरती संग्रह। घने जंगलों के बीच, जहां सूर्य की किरणें भी मुश्किल से धरती को छू पाती थीं, वहां एक राजा वर्षों से कठोर तपस्या में लीन था। वो कोई साधारण राजा नहीं, बल्कि महिष्मती नगरी का महान सम्राट राजा कृतवीर्य था। उसके पास अपार धन, विशाल सेना, अथाह वैभव और 1000 रानियां थीं। फिर भी उसके जीवन में एक ऐसा दुख था जिसने उसके सारे सुख छीन लिए थे। वर्षों बीत जाने के बाद भी उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। राजमहल की भव्यता अब उसे शून्य लगने लगी थी। एक लात महल की छत पर खड़े होकर उसने आकाश की ओर देखा और पीड़ा से भरकर कहा, यदि मेरे वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं तो इस वैभव का क्या अर्थ। उसी क्षण उसने राज सिंहासन त्यागने का निश्चय कर लिया और वन की ओर प्रस्थान कर गया। राजा कृतवीर्य ने जंगलों में जाकर ऐसी कठोर तपस्या आरंभ की जिसकी कल्पना करना भी कठिन था। वर्षों तक उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर भगवान की आराधना की। समय बीतता गया, उनका शरीर सूखकर अस्थियों का ढांचा बन गया, किंतु उनकी तपस्या का कोई फल दिखाई नहीं दिया। दूसरी ओर महल में उनकी प्रमुख रानी पद्मिनी अत्यंत चिंतित रहती थीं। वे केवल रूपवती ही नहीं, बल्कि महान पतिव्रता और भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थीं। अपने पति की ये अवस्था देखकर उनका हृदय टूटने लगा। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि वे इस रहस्य का समाधान खोजेंगी और देवताओं से अपने पति की तपस्या सफल करने का उपाय जानेंगी। रानी पद्मिनी कठिन जंगलों और भयानक मार्गों को पार करते हुए महान सती अनुसुया के आश्रम पहुंची। आश्रम दिव्य प्रकाश से आलोकित था और वहां का वातावरण अद्भुत शांति से भरा हुआ था। रानी ने माता अनुसुया के चरणों में गिरकर कहा, माता, मेरे स्वामी वर्षों से तप कर रहे हैं, फिर भी भगवान उन पर प्रसन्न क्यों नहीं हो रहे? कृपया कोई उपाय बताइए। माता अनुसुया ने ध्यानमग्न होकर कुछ क्षण आंखें बंद रखीं, फिर गंभीर स्वर में बोली, हे देवी, अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मिनी एकादशी अत्यंत दुर्लभ और चमत्कारी व्रत है। जो भी इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और नियम से करता है, उसके जीवन के सबसे असंभव कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। यदि तुम ये व्रत करोगी तो स्वयं भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। समय आने पर रानी पद्मिनी ने पूर्ण विधि विधान से पद्मिनी एकादशी का व्रत आरंभ किया। उन्होंने प्रातः स्नान कर पीले वस्त्र धारण किए, भगवान विष्णु की कमल पुष्पों से पूजा की और पूरे दिन निर्जल उपवास रखा। रात होते ही महल का मंदिर दीपकों की रोशनी से जगमगा उठा। चारों ओर गहरा सन्नाटा था, लेकिन रानी की आंखों में केवल विश्वास था। वे हाथ जोड़कर बार बार प्रार्थना कर रही थीं, हे नारायण, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरे स्वामी की तपस्या सफल कर दीजिए। आधी रात होते ही अचानक मंदिर दिव्य प्रकाश से भर उठा। शंखनाद की गूंज सुनाई दी, वातावरण सुगंधित हो उठा और उसी क्षण स्वयं भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। उनका तेज इतना अद्भुत था कि रानी की आंखें झुक गईं। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, हे देवी पद्मिनी, तुम्हारी श्रद्धा, भक्ति और एकादशी व्रत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। रानी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, प्रभु, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे स्वामी की तपस्या सफल हो जाए और उन्हें संतान सुख प्राप्त हो। भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, तथास्तु, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जिसका पराक्रम तीनों लोकों में प्रसिद्ध होगा। कुछ समय बाद रानी पद्मिनी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वही बालक आगे चलकर सहस्त्रबाहु अर्जुन के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसके सामर्थ्य से देवता तक आश्चर्यचकित रह जाते थे। कहा जाता है कि उसने रावण जैसे महाबली योद्धा को भी युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया था। तभी से पद्मिनी एकादशी को अत्यंत चमत्कारी और पुण्यदायी व्रत माना जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास से ये व्रत करता है, भगवान विष्णु उसके जीवन के सभी दुख, बाधाएं और असंभव प्रतीत होने वाली समस्याएं दूर कर देते हैं। ये व्रत केवल उपवास नहीं, बल्कि भक्ति, विश्वास और धैर्य की वो दिव्य शक्ति है जो भाग्य तक बदल सकती है। पद्मिनी एकादशी पूजा विधि।
पद्मिनी एकादशी अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली अत्यंत पवित्र और दुर्लभ एकादशी मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट दूर होते हैं। आइए पूजा की तैयारी करते हैं। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। घर और पूजा स्थान को शुद्ध करें। पीली या साफ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। संकल्प लें। हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें। मैं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने हेतु पद्मिनी एकादशी व्रत का पालन कर रही हूँ। पूजा विधि। भगवान विष्णु को पीले फूल, तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम या गीता पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। पद्मिनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण या पाठ करें। व्रत नियम। पूरे दिन सात्विक रहें और क्रोध, झूठ व नकारात्मक विचारों से दूर रहें। संभव हो तो निर्जल व्रत रखें, अन्यथा फलाहार करें। चावल और तामसिक भोजन का सेवन ना करें। रात्रि जागरण। रात्रि में भगवान विष्णु के भजन, कीर्तन और नाम स्मरण करें। माना जाता है कि इस दिन जागरण करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। पारण विधि। अगले दिन द्वादशी तिथि में स्नान करके भगवान की पूजा करें और ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान देने के बाद व्रत का पारण करें। संक्षिप्त में पद्मिनी एकादशी का महत्व। मान्यता है कि ये व्रत करने से संतान सुख, धन, समृद्धि और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। श्रद्धा और विश्वास से किया गया ये व्रत जीवन की बाधाओं को दूर कर सकता है।